अरे बस कर मेरे लाल, दिन भर गोदी में ही चढ़ा रहता है। जरा मुझे रोटी तो सेक लेने दे। पूरा घर सर पे उठा रखा है तूने। अरे बहू, तू क्यों उसे डांट रही है? उसको भूख लगी होगी, दूध पिला दे उसे। और पार्वती कहाँ है? सुबह से उसका पता नहीं है। न जाने कहाँ घूम रही है। दिन भर सहेलियों के साथ घूमती रहती है। अरे माँ जी आ जाएगी, यही कही होगी। पानी लेने जा रही हूँ बोली थी। अरे ओ सावित्री दीदी, घर पे हो कि नहीं? आजा गायत्री, कब से तेरी ही राह देख रही थी। अरे सावित्री, ये ठंड भी ना इस बार कुछ ज्यादा ही पड़ गई। हड्डियों तक में उतर गई है। सच कह रही हो गायत्री, इस साल तो जैसे मौसम ने ही साथ छोड़ दिया। और बताओ सावित्री, खेत में फसल का क्या हालचाल है? कैसी रही इस बार? कुछ उम्मीद बची है कि सब गया पानी में? क्या बताएं बहन, हमारी फसल भी इस बार ठीक ना रही। ये जो कुहासा पड़ा ना, उसने तो सब बर्बाद कर दिया। हमारी भी यही हालत है। आधा खेत तो यूं समझो जैसे जल ही गया ठंड में। अब सोचते हैं आगे का गुजारा कैसे होगा। कमला, क्या कर रही हैं भाई? तू तो लल्ला में बहुत बिजी रहती हैं, आजकल घर भी नहीं आती। क्या करूं काकी, काम ही इतना रहता है और ऊपर से ये लल्ला भी तो बहुत परेशान करता है। खैर आप बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। अरे रहने दे बहू, तू तो पहले इस नटखट को संभाल। अरे चिंटू, आ मेरे पास आ, देखूं कितना बड़ा हो गया। सावित्री, देख तो, तेरी पार्वती तो अब बिल्कुल सयानी हो गई है। पार्वती मुस्कुराते हुए घड़ा नीचे रखती है। उसकी सादगी में ही एक अलग सी चमक है, जैसे बिना सजे भी वो बेहद खूबसूरत लग रही हो। काकी, राम राम। जुग जुग जिए मेरी बिटिया। सावित्री बहन, मैं तेरे लिए एक खबर लाई हूँ। पार्वती के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। पार्वती ने चौंक कर देखा। नहीं काकी, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तो यहीं रहूंगी, अपने चिंटू के साथ खेलूंगी। अरे चुप ही कर, बड़ी आई, शादी नहीं करूंगी, बच्चों जैसी बातें करती है। बहन, इसकी बातों का बुरा मत मानना। तू बता, कैसा है लड़का? कैसा घर परिवार है? लड़का बहुत अच्छा है। मेरी बहन की ननद का बेटा है। जमींदार लोग हैं, ऊंचा खानदान, घर में किसी चीज की कमी नहीं। सच काकी? हाँ बहू, और सबसे बड़ी बात, लड़का सीधा सादा है, संस्कारी है। पार्वती वहां जाएगी तो रानी बनकर रहेगी। पर बहन, हम तो गरीब लोग हैं। इतना बड़ा घर, इतना ऊंचा खानदान, हम इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? अरे सावित्री, तू ये क्या सोच रही है? उन्हें दहेज की कोई जरूरत नहीं। उन्हें सिर्फ एक अच्छी संस्कारी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, बड़ों का मान करे। सच कह रही है बहन। हाँ बहन, बिल्कुल सच। अगर तू हाँ कहे तो मैं आज ही खबर भिजवा दूं। कल ही लोग आकर लड़की देख जाएंगे। तो ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। तू सोच ले और बता देना, पर मौका अच्छा है, हाथ से जाने मत देना। सावित्री चुप रही, बस आसमान की तरफ देखने लगी और पार्वती जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे उससे दूर जा रही हो। सुबह का समय था। हल्की ठंड अभी भी हवा में घुली हुई थी। सावित्री के आंगन में आज कुछ अलग ही हलचल थी। चूल्हे पर चाय चढ़ी थी।
कमला जल्दी जल्दी रोटियां सेक रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ झांक रही थी। माँ जी, लगता है पहुंच रहे होंगे। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बहू, सब ठीक ही होगा, बस भगवान पर भरोसा रख। कुछ देर में सब लोग कमरे के अंदर बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। थोड़ी देर औपचारिक चुप्पी रही, फिर लड़के की माता ने बात शुरू की। बहन जी, आपका घर बहुत सादा और साफ सुथरा है। आजकल ऐसा अपनापन कम ही देखने को मिलता है। बस बहन जी, जैसे भगवान रखे वैसे जी रहे हैं। तभी कमला चाय लेकर आई, सबको चुपचाप परोसकर किनारे बैठ गई। लड़का चुपचाप बैठा था, कभी इधर देखता कभी उधर। अरे सावित्री, पार्वती को भी बुलाओ, मेहमान उसे देखने ही तो आए हैं। पार्वती, बेटा जरा इधर आ, जरा पानी भी लेती आना। धीरे धीरे कदमों की आहट आई और पार्वती अंदर से बाहर आई। सिर पर पल्लू, आंखें झुकी हुई, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो आकर चुपचाप एक तरफ कोने में खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। लड़के की माँ उसे ध्यान से देखने लगी। बहुत ही सुशील लग रही है आपकी बेटी। जी, भगवान की कृपा है, बस आपकी दुआएं बनी रहें। बहन जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। जी कहिए, हम सुन रहे हैं। हम सोच रहे थे, अगर आपका मन हो तो मेरा बेटा और आपकी बेटी थोड़ी देर अकेले में बात कर ले। ये सुनते ही आंगन में हल्की हलचल हुई। कमला ने चौंक कर सावित्री की तरफ देखा। पार्वती का दिल जोर से धड़कने लगा। सावित्री कुछ पल के लिए चुप रह गई। बितना क्या सोच रही है? आजकल जमाना बदल गया है। हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ लें। आप ज्यादा मत सोचिए, हम भी माँ बाप हैं। बस इतना चाहते हैं कि दोनों बच्चों की खुशी जान ले। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं। ये सुनते ही माहौल थोड़ा हल्का हुआ। पार्वती ने पहली बार नजर उठाकर लड़के को देखा और फिर तुरंत नजरें झुका ली। थोड़ी देर बाद दोनों को अंदर वाले कमरे की तरफ भेज दिया गया और बाहर सब लोग इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर कुछ देर बाद दोनों वापस आ गए। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। माँ, मुझे पार्वती पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी पार्वती बहुत पसंद आई। मुबारक हो बहन, अब तो ये रिश्ता पक्का समझो। बहन जी, आपने हमें इस लायक समझा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान करे ये रिश्ता हमेशा खुशियों से भरा रहे। बहन जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हम चलते हैं, जल्द ही खबर भिजवाएंगे। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी खत्म हो चुकी है, बारात जा चुकी है। गांव के एक सुनसान कोने में पुराने पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा है। आंखें लाल, सांसें भारी और अचानक वो फूट फूट कर रोने लगता है। सब खत्म हो गया यार। वो अब मेरी नहीं रही। मैं उसे कभी बता ही नहीं पाया। आज वो किसी और की हो गई। रो मत, अब क्या फायदा। अगर पहले बोल देता ना तो आज वो तेरे साथ होती, किसी और की नहीं। डर गया था मैं, सोचा था सही वक्त आएगा, पर वक्त ही निकल गया और वो दूर चली गई। प्यार छुपाने से नहीं मिलता मेरे भाई, हिम्मत करनी पड़ती है। अब बस दुआ कर वो जहां भी रहे खुश रहे।
श्याम जमीन पर बैठ जाता है। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो बस उसे दूर जाते हुए देखता रह जाता है। सदा सुहागन रहो बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ढेर सारी खुशियां लेकर आओ और सदा बसाए रखो। थोड़ी देर बाद हॉल में गांव की औरतें इकट्ठा हो गईं। सबकी नजरें बस पार्वती पर थीं। अरे देखो तो जरा, सरला कितनी सोनी बहू लाई है, जैसे चांद का टुकड़ा हो, पूरे घर की किस्मत चमका देगी। सच कह रही हो पूजा, जैसे चांद का टुकड़ा हो। भाग्य खुल गए तेरे सरला, ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। पार्वती सिर झुकाए खड़ी थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन भीड़ के एक कोने में खड़ी थी उसकी जिठानी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, साफ दिख रही थी। अभी आई है और सबकी तारीफें बटोर रही है, जैसे घर में कोई और है ही नहीं। हाँ, नई बहू है तो अच्छी ही लगेगी, पर असली परख तो वक्त आने पर ही होती है। पार्वती ने ये बात सुन ली थी। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर और झुका लिया। सुबह की हल्की रोशनी पूरे घर में फैली हुई थी, लेकिन ये घर पार्वती को किसी कैद से कम नहीं लग रहा था। रसोई से बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी और सास सोफे पर बैठी चाय का इंतजार कर रही थी। अरे ये बहुएं अभी तक चाय क्यों नहीं दे रही? दोनों सो तो नहीं रही हैं। सूरज कब का निकल आया है, पर इन्हें अभी तक सुध ही नहीं। अरे बहू, ये तेरे मायके का घर नहीं है जो तू ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। सुबह का सूरज सिर पे चढ़ आया है और तुझे अभी तक काम की सुध नहीं। हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं होती। सुबह मुंह अंधेरे उठती हैं, आंगन बुहारती हैं, चूल्हा सुलवाती हैं, और तू रानी बन के बैठी है। तेरी सास जिंदा है अभी, इतनी जल्दी सर पे मत चढ़ जा, समझी कि नहीं? तभी पार्वती चाय लेकर धीरे धीरे सामने आती है, सिर झुकाए हुए। इतनी देर से क्या कर रही थी? घर ऐसे चलता है क्या? हमने भी बहू बनकर ये घर संभाला है, तू कोई अनोखी नहीं है। हाँ, बढ़िया ही नई बहू, 2 दिन में ही हाथ पांव ढीले पड़ गए इसके। अरे माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, इतनी नाजुक लड़की घर कैसे संभालेगी? न चाल में तेजी, न हाथ में काम की आदत। और देख लेना, कल को बच्चा भी नहीं संभाल पाएगी, बस सारा बोझ हम पे ही आएगा। पार्वती सब सुनती है पर कुछ नहीं कहती। आंखों में आंसू हैं पर आवाज नहीं। दिन गुजरते हैं। पार्वती लगातार काम करती रहती है। खाना कम, आराम नहीं। शरीर कमजोर होता जाता है। फिर एक दिन, अरे वाह, अब आई है बहू अपने असली काम पे। देखा, मैंने कहा था ना, घर की इज्जत बढ़ाने आई है ये। अब ध्यान रखना बहू, हमें इस घर का वारिस चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और सुन, अब बहाने नहीं चलेंगे, काम भी करेगी और बच्चा भी संभालेगी। हमारे जमाने में औरतें खेत में काम करके भी बच्चे जन्म देती थीं। तू कोई कांच की गुड़िया नहीं है। किस्मत देखो इसकी, आते ही पेट से हो गई और हम सालों से बैठे हैं। पार्वती दिन भर काम करती रहती है। उसे ना तो ठीक से खाना मिलता, ना आराम करने का मौका। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती है। एक दिन हिम्मत जुटाकर वो अपने पति के पास जाती है। सुनिए, मुझसे अब काम नहीं हो पा रहा। सुबह से रात तक मैं कोशिश करती हूँ, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। सांस फूल जाती है, चक्कर आते हैं, कभी कभी लगता है गिर जाऊंगी। मैं बहाना नहीं बना रही, बस थोड़ा सहारा चाहिए, थोड़ा आराम। बस यही सुनना बाकी था। अभी से तेरे नखरे शुरू हो गए। 2 दिन काम क्या कर लिया, अब तो थक गई। तो क्या करूं मैं?
तेरे लिए नौकरानी रख लूं? तू कोई महारानी है क्या? हमारे घर की औरतें ऐसे नहीं रोती धोती, काम करती हैं चुपचाप। अगर ये सब नहीं होता तो शादी क्यों की तूने? बेटा, मैं तो तुझे कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर अब चुप नहीं रहा जाता। तेरी बहू कामचोर हो गई है, दिन भर बहाने बनाती है। कभी सिर दर्द, कभी चक्कर। ऐसे घर चलते हैं क्या? अगर अभी से ढील दे दी तो आगे क्या होगा? तुझे समझ नहीं आता क्या? तुझे यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। एक दिन अचानक पार्वती की तबीयत बिगड़ जाती है। वो गिर जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत देर हो गई, शरीर बहुत कमजोर था, बच्चा नहीं बच पाया। देखा, मैंने कहा था ना, न काम की न किस्मत की। घर में आते ही अशुभ हो गई। न पहला घर बचा न ये बच्चा। हमारे घर का वारिस तू खा गई बहू। सास की बातें सुनकर पार्वती का दिल टूट जाता है। एक तरफ बच्चे को खोने का गहरा दर्द और दूसरी तरफ इल्जामों का बोझ। उसकी हालत क्यों बिगड़ी ये कोई समझना ही नहीं चाहता। ये जो मैंने आज देखा ना, वो सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं। एक जवान बहू, इतना काम, इतनी मार, और ऊपर से ये दुख। बच्चा भी चला गया और किसी के चेहरे पे जरा सा भी अफसोस नहीं। अगर आज भी मैं चुप रही तो मैं भी उसी गुनाह में शामिल हो जाऊंगी। नहीं, अब और नहीं। मुझे उसकी मां को सब बताना ही होगा, चाहे जो हो जाए। उस रात दाई ने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, उसने एक जिंदगी बदलने का रास्ता चुना और वो पार्वती के मायके की ओर चल पड़ी। हे भगवान, मेरी बच्ची। मैंने तो सोचा था वो खुश होगी अपने घर में। मैंने अपनी औकात से बढ़कर उसे विदा किया और वहां उसे ये सब सहना पड़ रहा है। नहीं, अब मैं एक पल भी नहीं बैठूंगी। मेरी बेटी अकेली नहीं है, उसका घर अभी जिंदा है। पास ही में पार्वती का भाई रघु खड़ा था। उसने ये सब सुन लिया और उसका खून खौल उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस अब बहुत हो गया। मेरी बहन कोई बोझ नहीं है। जो कोई भी उस पर हाथ उठाए, हमने उसे इज्जत से विदा किया था, किसी की गुलामी के लिए नहीं भेजा। अगर उन्होंने सोचा है कि हम चुप बैठेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज मैं उसे वहां से लेकर आऊंगा और अगर किसी ने रोका तो अच्छा नहीं होगा। उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक भाई का अटूट वादा था जो अब हर हाल में पूरा होने वाला था। रघु बिना देर किए वहां से निकल पड़ा। अरे ठाकुर, कहाँ हो सबके सब? बाहर आओ। सुन रहे हो ना? मैं रघु आया हूं अपनी बहन को लेने। आज उसे यहां से लेकर ही जाऊंगा। रघु की तेज आवाज सुनकर घर के सभी लोग घबराकर हॉल में भागते हुए आ गए। भैया, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने बहुत कोशिश की सबको खुश रखने की, पर मैं हार गई। मुझसे अब ये दर्द नहीं सहा जाता। भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। बस बहन, अब कुछ मत बोल। अब तुझे यहां एक पल भी नहीं रहना है। मैं हूं ना, अब कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। चल, अभी चल मेरे साथ। अरे, ये क्या तरीका है? हमारी बहू को ऐसे कैसे ले जा रहे हो? घर की इज्जत का भी कुछ ख्याल है कि नहीं? थोड़ी बहुत तकलीफ तो हर बहू को होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मायके वाले आकर उसे ले जाए। इज्जत? जिस घर में औरत की इज्जत नहीं, वहां इज्जत की बात मत कीजिए। मेरी बहन इंसान है, कोई चीज नहीं। जो आप उसे ऐसे तोड़ते रहेंगे, आज वो मेरे साथ जाएगी और ये फैसला कोई नहीं बदलेगा। उस दिन पहली बार पार्वती ने अपने लिए किसी को खड़े होते देखा।
आंसुओं के बीच अब एक उम्मीद भी थी। रघु उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया और बाद में उसने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की। मारपीट के जुर्म में सबको सजा दिलवाई। अब पार्वती की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। पार्वती घर आ गई थी, पर जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद से वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, चुप चुप सी रहने लगी थी। फिर एक दिन वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुई पानी भरने नदी की ओर चली गई। कहाँ तक भागेगी पार्वती, खुद से या अपने अतीत से? मैं सब जान चुका हूं, तेरी शादी, तेरे आंसू, तेरी खामोशी। इस बार मैं चुप नहीं रहने वाला। श्याम, तुम क्यों आए हो फिर से मेरी जिंदगी में? जब मुझे सहारे की जरूरत थी तब तुम कहीं नहीं थे, और आज जब मैं खुद को संभालने लगी हूं तो फिर से मुझे तोड़ने क्यों आए हो? इस बार मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आया, मैं तुझे तेरा हक, तेरी खुशी लौटाने आया हूं। पार्वती, मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूं, और इस बार मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। शादी? ये शब्द मेरे लिए एक खौफ है श्याम। तुम नहीं जानते एक रिश्ता टूटने की आवाज कितनी देर तक दिल में गूंजती है। मैं अब फिर से उसी रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं रखती। मैं थक चुकी हूं, अब और नहीं। मैं तुझे मनाने नहीं आया, मैं तुझे समझाने आया हूं। हर रिश्ता तेरे अतीत जैसा नहीं होता, और हर इंसान तुझे तोड़ने के लिए नहीं आता। मैं तुझे बदलना नहीं चाहता, मैं बस तेरे साथ चलना चाहता हूं। अगर तू ना भी कहे तो भी मैं तेरा इंतजार करूंगा। पर एक बात याद रखना, इस बार तू अकेली नहीं है। कुछ समय बाद आखिर पार्वती ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने श्याम का साथ स्वीकार किया और दोनों ने शादी करके एक नई शुरुआत की।